सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा यानी कि पैदल यात्रा का आज दूसरा दिन है और ये तस्वीरें मैं आपको अभी अजमेर जिले के बांदर सिंदरी गांव से आगे की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं सचिन पायलट पैदल चल रहे हैं, उनके साथ एक जन समूह साथ में चल रहा है। अजमेर से ये यात्रा शुरू हुई थी और उसके बाद अब इस यात्रा में लगातार लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। जहां जहां से यात्रा गुजर रही है वहां वहां से लोग जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए पायलट हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए नजर आते हैं और जिस चौराहे से यात्रा गुजरती है, जिस कस्बे और शहर से यात्रा गुजरती है, लोग साथ हो लेते हैं। अजमेर को सबसे पहले चुना गया कि अजमेर से ये यात्रा निकाली जाएगी और सचिन पायलट ने अजमेर से ये यात्रा निकाली। कारण इसका ये था कि सचिन पायलट पेपर लीक घोटाले को लेकर लगातार चिट्ठियां लिख रहे थे, मुख्यमंत्री के नाम लिख रहे थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। पायलट ने यह भी कहा था कि इसमें बड़े मगरमच्छ शामिल हैं, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। एक दिन का अनशन भी किया गया, चूंकि आरपीएससी अजमेर में है और अजमेर में ही आरपीएससी के एक सदस्य इस मामले में गिरफ्तार हुए थे। उसके बाद से सचिन पायलट ने निर्णय किया था कि अजमेर से मैं यात्रा निकालूंगा। उसका एक बड़ा कारण ये था, और अगर राजनीतिक तरीके से देखा जाए तो अजमेर यानी कि 2009 के लोकसभा चुनाव से सचिन पायलट पहली बार दिल्ली पहुंचे थे चुनाव जीतकर। यह अलग बात थी कि 2014 में सचिन पायलट मोदी लहर में चुनाव हार गए, लेकिन अब आने वाले समय में पायलट की लहर हो, उसके लिए पायलट पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अपनी ही सरकार में अपने ही मंत्री, अपने ही मुख्यमंत्री से उनके सवालों से घिरे हुए पायलट अब लगातार बिना नाम लिए और कई जगह तो नाम लेकर भी खुलकर मुखर हो रहे हैं और लगातार करप्शन के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। पायलट की यह यात्रा फिलहाल दूसरा दिन है। तस्वीरों में आपको मैं दिखा रहा हूं, बांदर सिंदरी से आगे यात्रा पहुंच चुकी है और अब ये परसोली में जाकर रात्रि विश्राम करेगी और फिर कल सुबह के सूरज के साथ तकरीबन 7:30 से 8 बजे के करीब ये यात्रा फिर शुरू हुई और आगे पहुंचेगी, जयपुर की तरफ आगे बढ़ेगी। आगे दूदू के आसपास उसका रुकाव होगा, फिर यात्रा 14 तारीख को बढ़ेगी, फिर 15 तारीख को बढ़ेगी और 15 तारीख को आखिरी पड़ाव इस यात्रा का जयपुर में होने वाला है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पायलट की राजनीति का विमान किस दिशा की तरफ उड़ेगा, उसका भी निर्णय 15 तारीख के बाद हो जाएगा। पायलट को लेकर गहलोत लगातार हमलावर रहे हैं और उसी जुमानी हमले का जवाब ये पैदल यात्रा है, जिसकी तस्वीरें कुछ इस तरह से बन रही हैं। अजमेर जयपुर का हाईवे इन तस्वीरों का गवाह बन रहा है। बता दूं कि सचिन पायलट ही वो चेहरा थे जिन्होंने पिछले चुनाव में महज 21 सीटों से कांग्रेस को 100 सीटें दिलवाई थी और वो प्रदेश अध्यक्ष थे। जी तोड़ मेहनत हुई, पेड़ किसी और ने लगाया, फल कोई और खा गया, इस तरह के आरोप लगते रहे और ये लड़ाई यहां तक आ गई कि सचिन पायलट मानेसर जाकर बैठ गए अपने कुछ समर्थित विधायकों के साथ। खरीद फरोख्त के आरोप लगे, लेकिन उसके बाद भी आलाकमान ने कोई बड़ी और ठोस कार्रवाई नहीं की। 25 सितंबर को एक कमेटी बनाकर के यहाँ भेजी गई। सोनिया गांधी के नेतृत्व में वो कमेटी यहाँ पहुंची, उन्होंने कमेटी को यहाँ भेजा। उस समय वो अध्यक्षा थी, राष्ट्रीय अध्यक्षा थी कांग्रेस की। पायलट ने आज टाइम्स नाउ भारत से बात करते हुए कहा भी कि 25 तारीख को जिस तरह से विधायकों के इस्तीफे दिलवाए गए, वो कांग्रेस की तत्कालीन जो राष्ट्रीय अध्यक्षा है सोनिया गांधी, उनकी बेइज्जती है, उनका अपमान है, अनुशासनहीनता है और यही गुटबाजी है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सचिन पायलट अब खुले रूप से मैदान में आ चुके हैं। भले ही अशोक गहलोत अपने जुबानी हमले कहते रहे हों, पायलट का एक ही जवाब है कि भले ही मेरे चरित्र हनन की कोशिश की जा रही हो, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूं। युवाओं के हक की और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा और उसी आवाज का एक प्रारूप इस तरह की रैली में देखा जा रहा है, जिसे जन संघर्ष यात्रा नाम दिया गया है, जो अजमेर से पैदल यात्रा के रूप में शुरू हुई है और 15 मई को जयपुर में जाकर समाप्त होगी। कैमरामैन दिनेश शर्मा के साथ भंवर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ भारत, अजमेर।